नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ के हनुमान भागड़ा औरंगा नदी में गैरकानूनी तरीके से नदी का प्रवाह बंद करने के लिए दीवार के साथ रास्ता बना देते गांव के लोगों ने मचाया हंगामा। सिलवासा पालिका द्वारा कोर्ट के पास आए रंगोली रेस्टोरेंट को दी गई नोटिस। उपस्थित रहे थे नगर पालिका के चीफ ऑफिसर। वापी नगर पालिका चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी, 25 खड़े किए उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ के हनुमान भागड़ा गांव के पास आई औरंगा नदी ड्रेंजिंग कर नदी को गहरी करने का काम करने के बदले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नदी के प्रवाह को रोककर नदी के पानी में गैर कानूनी तरीके से दीवार खड़ी करते स्थानिक लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मचाया था हंगामा। बलसाड़ तहसील के बागड़ा खुद हनुमान बागड़ा गांव में पसार होती औरंगा नदी में हर साल बारिश के मौसम में पूर की स्थिति बनते हनुमान बागड़ा गांव का बलसाड़ के साथ संपर्क टूट जाता है। तो औरंगा नदी में ड्रेंजिंग करके गहरा बनाने का पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने मंजूर किया था, पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गांव को पूर के पानी से बचने की कामगिरी करने के लिए ग्रेजिंग करके निकाली गई रेत का आसानी से हेरफेर हो सके, उसके लिए नदी के माध्यम से मजबूताई वाला पक्का रास्ता बना देते गांव में भारी विरोध खड़ा हुआ है। गांव के लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर की कामगिरी का विरोध जताया था, तो सरपंच सहित के सभ्यों ने स्थल पर पहुंचकर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नदी के बीच कामगिरी की परवानगी नहीं ली गई थी। साथ ही गांव में आई गोचरण की जमीन की मिट्टी ग्राम पंचायत तथा किसी की परवानगी की बगैर नदी में कामगिरी करते गांव के लोगों में आक्रोश फैला है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग भी की जा रही है। નદીનો જે પાળો બનાવ્યો, નદી રોકાણ કર્યું છે પાણી, એના માટે ગૌચરની જે જગ્યા હતી એ જગ્યામાં ખોદીને એણે પાળો બનાવ્યો છે। એ ગેરકાયદેસર છે। એની પાસે કોઈ પરમિશન નથી અથવા કોઈ પંચાયત પાસે પરમિશન લીધેલ નથી અને છેલ્લા 2 વર્ષથી બી આ કામ કરે છે, પણ એ ખાલી રીતિનો જ ધંધો કરે છે। જે એને કામ આપ્યું તે પ્રમાણે કામ કરતો નથી। છે ને તે લીઝ મળેલી છે કે એ ગામનો પાળો બનાવવાનો છે। ગામમાં પાણી જે રેલનું આવે એની સંરક્ષણ દીવાલ બનાવવાની છે। એનું જે નદીમાંથી જે કાપ નીકળે તે કાપ નીકળીને પાળામાં નાખવાનું। હા, કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ થયો છે એ પણ 2 વર્ષથી મળે છે। લાસ્ટ ટાઈમ મેં મે મહિનામાં બી એને લેટર લખીને આપ્યો આપણે સરકારમાં કે આ કામ ખોટું કરતો છે, અમારે કામ અટકાવવું છે, બંધ કરાવવું છે। નદીનું પાણી વેણ અટકી જાય છે, એ નદીનું વેણ અટકે એટલે એ નદી છાલકી થઈ જાય, એટલે એ છાલકી થઈ જાય એટલે પાણી બહાર આવે, એટલે ઘરે ઘરે પાણી પહોંચી જાય, ગામમાં પાણી પહોંચી જાય, જમીન ખાલી થઈ જાય। હવે જે હમણાં હાલમાં જે સમસ્યા છે એમાં ઓર જાતિને એ હતું કે નદીનું ડ્રેજિંગ કરીને અને સાઈડમાં ગામ સાઈડ એનો પારો બનાવવાનો હોય કે એણે એ નહીં કર્યું અને નદીનો વેણ અટકાવીને ગૌચરણની જે જગ્યા હતી તેમાં એ લોકો ખોદકામ કરી અને નદીનું વેણ અટકાવ્યું છે। એના લીધે જે એનું પાણીનું વેણ અટકે છે અને તકલીફ પડે છે અને જે આપણે ચોમાસામાં જે પાણી ઉપરવાસમાંથી આવે તો તે ગામની અંદર આવી જાય અને તકલીફ થાય। ઔરંગા નદીનું વેણ અટકાવેલું છે અને એની સમસ્યા એ છે કે જે આનું જે કામ કરે એ બધી રીતે ખોટું કામ કરતો છે અને ખોટી રીતના કામ કરે અને જે નદીનું પાણી જે અટકાવ્યું છે એ બંને સાઈડનું જે એનું પુરાણ થઈ ગયું છે નદીમાં અને કમસે કમ એ 7 થી 8 ફૂટ જેટલું પુરાણ થઈ ગયું છે હાલમાં। આવા સાઈડથી તે સાઈડ પર જે ગૌચરની જગ્યામાં હતી અને જે ગાયો ભેંસ ચારવા જાય તે હવે અટકી ગયું છે તે બાજુ જવા માટે અને આ પરવાનગી વગર જે એને ગૌચરણને જે ખોલ્યું છે એને કોઈ પણ જાતની પરવાનગી પંચાયતમાંથી લેવામાં આવી નથી અને પારા જે બનાવ્યા છે એની બી પરવાનગી નથી દીધી અને અમે જે વાત કરી તો અમને ઊંચા અવાજથી વાત કરીને કહે છે કે તમારે જે થાય તે કરી લેજો, અમારું उपरवास से काम लायु है। सिलवासा पालिका द्वारा कोर्ट के पास आए रंगोली रेस्टोरेंट को दी गई नोटिस। सिलवासा नगर पालिका द्वारा टोकरखाड़ा विस्तार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग के बाजू में आए रंगोली रेस्टोरेंट का गैर कायदेसर बनाने में आया बांधकाम और शेड दूर करने के लिए नोटिस दी गई थी।
जिसके लिए पालिका चीफ ऑफिसर और स्टाफ खुद उपस्थित रहे थे। पालिका द्वारा वायोलेंस ऑफ रूल्स 20.1 डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 2014 और सेक्शन 180 और दादरा नगर हवेली और दमन दीव म्यूनिसिपल काउंसिलर रेगुलेशन 2014 के अनुसार कार्यवाही हाथ धरी गई थी। वापी नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं 25 उम्मीदवार। वापी नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा 25 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इस विषय में मीडिया से राजीव पांडे के द्वारा बातचीत के दौरान यह भी पता चला है कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार एक मजबूत दावेदार हैं और इस बार नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। डॉक्टर पांडे जी ने आगे यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ इस बार जनता खड़ी है और जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों तथा उनके हाव भाव तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से आंखें खुल गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि सत्ता असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है और जनता कई मामलों में जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उसे ना मिल पाने तथा स्वार्थ रास्ते गटर तथा अन्य सारी सुविधाओं के मामले में भाजपा जनता को कुछ दे नहीं पाई है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हैं वह रुचारू रूप से वापी नगर पालिका की भागदौड़ संभालेंगे तथा जनता के हितों में कार्यों को अंजाम देंगे। इस बार जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और अब आम आदमी पार्टी अपना दावा मजबूती से वापी नगर पालिका के चुनाव में देख रही है और जीत भी निश्चित है। जो भी मैंने अभी जैसे कि मैं कैनवासिंग कर रही हूँ, जो भी मैंने देखा है रास्ते में जितनी भी गंदगी वगैरह है वो सब क्लियर करवाऊँगी। पहले तो मैं जितनी भी मैंने आज तक मैं मतलब पूरा गांव तो नहीं घूमी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं घूमी हुई तो अभी जो भी देखा है तो वो सब पहले क्लियर करूँगी मैं। जो अब तक नहीं हुआ है वो आम आदमी की पार्टी बैठेगी तो सब चेंज हो ही जाएगा। जैसे गटर लाइन, सड़कें, शिक्षण, हॉस्पिटल वगैरह जो भी फ्री सेवाएं दिल्ली में जो मिलती हैं वो यहाँ पे लाना है। मैं एक्स MLA प्रवीण सिंह राठौर बारडोली और अभी हाल हमारी जो जवाबदारी है वो प्रदेश संगठन मंत्री की जवाबदारी है आम आदमी पार्टी की। और अभी जो ये चुनाव वापी का हो रहा है 28 तारीख को मतदान की तारीख है, इसलिए हम कैंपिंग कर रहे हैं। घर घर पे जाके उम्मीदवार के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का अभी ये चुनाव में अच्छा वातावरण दिख रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, गुजरात में, हिंदुस्तान में सब जो वोटर्स है वो सब नाराज़ है बीजेपी से। इसलिए हमारे लिए आम आदमी पार्टी का जो जुस्सा है वो बढ़िया हो रहा है। हर दिन हमारे साथ जो कैंपिंग में जुड़े हुए हैं नवसारी, सूरत, गुजरात से, अहमदाबाद से, इसलिए यहाँ के जो स्थानिक उम्मीदवार हैं उनके अंदर भी अच्छा हो रहा है, उनको भी। इसलिए इस चुनाव में हमारा जो 28 तारीख का हमारा जुस्सा रहेगा तो अब इस बार हम आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता पे आ सकती है। आभार। आपने भाजपा क्यों छोड़ी? हमने भाजपा इसलिए छोड़ा कि पहले जो भाजपा था इस बार नहीं है। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है, थोड़ा सा भी जो काम लेके जो जाएंगे मामलेदार ऑफिस में, जाति का दाखला लेने जाएंगे ना तो उनका भी पैसा होता है, पहले नहीं हो रहा था। इसलिए जो मतदारों, जो लोग नाराज है बीजेपी से, इसलिए हमने भी ये पार्टी छोड़ दिया है। अच्छा, पहले भाजपा में और अभी के भाजपा में कितना बदलाव देख रहे हो? पहले भाजपा जो सिद्धांत से चल रहा था अब सब सिद्धांत छोड़ दिया है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए आम नागरिक परेशान है, महंगाई है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था भाजपा में? भाजपा में हमारा प्रश्न, मैं भी कांग्रेस में था पहले, लेकिन हम जब 2003 में भाजपा से चुनाव जीता कांग्रेस से, तब तक हम जो हमारी पद्धति से जो काम कर रहे थे वो पद्धति से काम अब नहीं हो रहा है, इसलिए हम परेशान थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ा है। जो परेशानी है कोई भी क्षेत्र में, एजुकेशन और आरोग्य क्षेत्र में जो परेशानी हो रही है, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ दिया है। हम 3-4 दिन से ये 7 नंबर वार्ड में हम घूम रहे हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं। वो स्लम विस्तार है, वहाँ जो गंदगी है वो नगर पालिका की जवाबदारी है। जो सत्ता में पक्ष में है, जो अभी हमने जो बिल्कुल स्लम विस्तार था, इसकी मुलाकात हमने ली। वहाँ
कोई ऐसा जगह नहीं है कि हम ठीक से खड़े रहे। इसलिए ये चुनाव में हमको सफलता मिलेगी। अच्छा रहता है, हम जिनके भी घर पर जाएंगे तो वो आवकार देता है, हमको सुनता है, हमारे उम्मीदवार को भी सुनते हैं और उम्मीदवार को जो बोलते हैं कि अब की बार हम आपको सपोर्ट देंगे। और मैं 7 नंबर वार्ड से हूँ और मैं जो इलेक्शन में खड़ी हुई है अपना नगर पालिका से, इसीलिए खड़ी हूँ कि जो महिला लोग को तकलीफ है, जिसका बच्चों का पढ़ाई में तकलीफ है, जिसका गटर का तकलीफ है, जिसका महंगाई है, जिसका फीस है, लाइट बिल है, गैस बिल है, घरवेरा है, उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो महिलाओं के बीच में मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि ये सबको आम पार्टी में आने से सबका ये तकलीफ दूर होवे और सबको सपोर्ट मिले और मैं आम आदमी को हम लोग आगे लेके आए, ये मेरी मनोकामना है। आम आदमी पार्टी को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि दिल्ली का जो मॉडल है वो मुझे वापी में और गुजरात में अपनाना है। दिल्ली में लाइट बिल, घर टैक्स, एजुकेशन, मेडिकल सेवा, लेडीज़ महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री। वापी में कोई विकास नहीं हुआ है। वापी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो एक उद्योगपति का नगरी है। और जो आज सब बोल रहे हैं कि भाजपा ये कर रही है, ये काम करो, काम करो, कोई काम नहीं हो, खाली इंडस्ट्रियल एरिया का फंड मिल रहा है उनको काम करने के लिए। एक भाजपा के नेता एक्टिव तो कोई और चीज़ में होंगे, सेवा में 10 जन के आदमी मिलना जुलना, किसी की क्या दिक्कत हो समस्या हो, उस चीज़ में आगे नहीं है बीजेपी। मैंने देखा है ये चीज़ अपनी आंखों, मैं खुद रहता हूँ वार्ड नंबर 7 का। क्या देखा है आपने? मैंने देखा है गटर लाइन जो आज रिलीज फंड हो चुका था, नहीं हुआ। 4 साल 9 महीने 8 महीने के बाद आज जो इलेक्शन आते हैं टाइम क्यों काम हो रहा है धड़ाधड़। नए रोड बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक नए लगाए जा रहे हैं। ये रिलीज फंड पहले हो चुका था तो क्यों नहीं काम हुआ? काम होना चाहिए 2 साल 1 साल पहले ही। उस चीज़ से इतनी दिक्कत हुई इंसान को कि सांस लेने की बीमारी पड़ गई आधे आदमी को। गटर खुले पड़े हैं, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, धूलों से घर भटा पड़ा है सबका। मेरे ये मुद्दे है कि मेरे विस्तार से जो मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरा विस्तार चाहता हूँ कि एकदम गटर से मुक्त हो जाए, रोड से मुक्त हो जाए और अच्छी सबको जो भी समस्या है आम आदमी की, उस हम पूरा करेंगे आम आदमी पार्टी। मैं 7 नंबर वार्ड से खड़ा हूँ आम आदमी पार्टी से, और पार्टी ने मेरे भरोसा किया और पार्टी का मुझे काम भी बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल्ली में देखो, सूरत में देखो, हर जगह पे स्कूल का हो गया, घर टैक्स हो गया, बस की सुविधा देखो लेडीज़ के लिए, उस सुविधा को हम वाकई देखना चाहते हैं। लोकल मुद्दा तो बहुत है। पहली बात तो रोड, गटर देखो आज भी बन रहे, तो गटर तो ऊपर हो गई, रोड नीचे हो गया कि गटर का पानी सीधे रोड पे आए। प्लस और दूसरे मुद्दा सबसे बड़ी बात है राशन कार्ड। आज गरीब इंसान इतने परेशान है। आज हम लोग जब सर्वे कैंपिंग किए, उस पर किसी का 4 साल से 5 साल से बंद है, उस पर कोई देख नहीं रहा है। बस पर आज इलेक्शन आ गया तो पहुँच गए वोट लेने कि हमें वोट दो। अगर जनता ने हमें भरोसा, अगर हमारे पे भरोसा रखा, तो सबसे पहले मुद्दा हमारा है राशन कार्ड, गटर, रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी, जहाँ तक है टैक्स भी और कम करेंगे अगर हमारी पार्टी आ रही तो, और आएगी, हमें भरोसा है। आम आदमी पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग कह रहे हैं आप निश्चिंत रहो, इस बार हम जोरदार वोट करेंगे, सहयोग करेंगे। तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। कितने कैंडिडेट हैं और कितनी सीट, कितने वार्ड्स में हैं? टोटल हम लोग हमारी जो उपस्थिति है वो 7 वार्ड के अंदर है और टोटल हमारे 25 सीटों पे लड़ रहे हैं, 24 उम्मीदवार हैं। आसान मुश्किल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हमारी स्थिति है वहाँ पे जीत निश्चित है।
संघर्ष उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। जैसे 2 नंबर वार्ड की बात करूँ, 7 नंबर वार्ड की बात करूँ, 9 नंबर वार्ड की बात करूँ, 8 नंबर की वार्ड की करूँ, चूँकि हम लोगों ने उनके बीच से लोगों को उठाया है, जो जिनका कभी राजकीय व्यवहार नहीं रहा, जो वाकई वहाँ की स्थिति को, परिस्थिति को समझते हैं। किसी का बैकग्राउंड आप ऐसा नहीं देखोगे कि कोई बहुत धन्ना सेठ हो, बिल्कुल सामान्य जनमानस को हमने टिकट दिया है। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई बिल्कुल नौकरी करता है सामान्य सी। तो ऐसे लोग, हमारे कैंडिडेट की परिचय आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे लोग वाकई समाज को समझते हैं, वहाँ की व्यवस्था को समझते हैं और वो वहाँ अच्छा कर सकते हैं। आपकी पार्टी के एकदम ऐसे मजबूत कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से बातचीत हो रही है? नगर पालिका के अंदर जो समस्याएं होती है वो सड़क की होती है, सफाई की होती है, सैनिटेशन की होती है, स्ट्रीट लाइट की होती है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की होती है, जहाँ हमारी माँ बहनें और एक सामान्य आदमी रात के 2 बजे भी अपने काम से निकले, घूम फिर के आए, लेकिन एक भय के वातावरण में लोग अपना काम समाप्त 8 बजे और 9 बजे कर लेते हैं। कई ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे विषय हैं। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तो सब त्रस्त है, क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल ये जेब की संस्था होकर रह गई, पैसों पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव महंगा कर दिया है। सबसे अहम विषय कि चुनाव महंगा कर दिया है। कोई सामान्य आदमी चुनाव में लड़ना नहीं चाहता। हमारे उम्मीदवार 20,000 10,000 के खर्चे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खर्चे उसके सामने कितने होने वाले हैं उसका अंदाज़ा आपको होगा। सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन से भी आपको फ़ोन आते हैं और ये झंडे ज़्यादा लगाने, बैनर लगाने के लिए, तो ये माजरा क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हमारे चुनाव का तरीका अलग होता है। हम बहुत जगह पे स्टैंडी लेके खड़े होते हैं, जहाँ पे लोगों से संवाद होता है, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, लोग बातें करते हैं, जो ये नहीं करते हैं। ये चुनाव आखिर के समय में इनके चुनाव का तरीका अलग है, हमारे चुनाव का तरीका अलग है। हमें उपस्थिति अलग तरीके से दर्ज कराते हैं, ये उपस्थिति अपनी अलग तरीके से दर्ज कराते हैं। तो निश्चित तौर पे एक जलन की भावना या कहीं न दुर्भावना होती है, जिसका ये कहीं ना कहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बात करी है, कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसका हमने जवाब भी उनको दिया है कि क्या था। अभी इस वक्त जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों की मानसिक स्थिति किस तरीके से बदल रही है, क्या आप उसे बता सकेंगे? एक्चुअली जब भी कोई आदमी वोट करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि कैंडिडेट है कौन, उसका चरित्र कैसा है, उसकी समाज में उपस्थिति कैसी है। तो जब आप कैंडिडेट का परिचय देखेंगे ना, तो ना तो मैंने पहले भी कहा, ना वो धन्ना सेठ है, ना किसी इंडस्ट्री का मालिक है, ना उस तरह का उसका व्यवहार है। एकदम अति सामान्य व्यक्ति है, जो उन समस्याओं से वो सालों से खुद लड़ता रहा है। तो उसको पता है कि ये समस्याएँ वाजिब हैं, इनको सही करे तो समाज और जो वहाँ की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको चुनौतियाँ होंगी, तो आपको लगता है कि कितनी सीटें निकल जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनके मंत्री, विधायक, पूरा प्रशासन उनका जो है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है पूरी लगी हुई है। वो आप देखेंगे पैसों का प्रभाव आपको दिखेगा, और निश्चित तौर पे उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं और लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। सीटों की संख्या की बात करें तो एक बड़ा नंबर आएगा, जो निश्चित तौर पे जो वापी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व है वो दूसरे तरीके से करेगा, लोगों की आवाज़ बनेगा। लोग जाएंगे, लोग वहाँ बैठेंगे और लोग अपनी बात रखेंगे। बलसाड़ लोकल क्राइम ब्रांच ने पार्टी हाईवे तुलसी होटल के सामने से ग्रीस के डब्बों की आड़ में ले जा रहे 8.90 लाख के शराब के जत्थे को पुलिस ने पकड़ा। बलसाड़ एलसीबी पुलिस की टीम को मिली जानकारी के आधार पर पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर तुलसी होटल के सामने मुंबई से सूरत की ओर जा रहे एक कंटेनर में से ग्रीस के डब्बों की आड़ में ले जा रहे शराब के जत्थे को पकड़ा था। पुलिस ने 11,064 शराब की बोतलों, जिसकी कीमत 8,90,000 के जत्थे को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की थी, जबकि कंटेनर चालक और क्लीनर घटनास्थल से फरार हो गए थे। बलसाड़ एलसीबी की टीम ने पार्टी पुलिस थाने में गुनाह दर्ज कर आगे की जांच पुलिस को सौंप दी गई है। संघ प्रेस दमन के मोटी दमन समंदर किनारे आए हिंदू स्मशान भूमि के लाभार्थ के लिए 7 दिवसीय शिव कथा का किया गया है आयोजन। परम पूज्य श्री मेहुल भाई जानी कराएंगे कथा का रसपान। शिव जी का नाम लेते ही सभी पापों का नष्ट हो जाता है और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो संघ प्रेस दमन में मोटी दमन के समंदर तट पर आए हरे भरे माहौल में शमशान को अद्भुत और सुंदरमय बनाने के लिए तथा शिवजी की प्रतिमा विराजमान करने के लिए उद्देश्य के साथ सभी भक्तों द्वारा
शिव कथा तथा विराट रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन का आयोजन किया गया है। तो इस अवसर पर शनिवार को मीनलबेन जगदीश भाई पटेल तथा जगदीश भाई चिमन भाई पटेल के निवास स्थान से निकलकर फॉर्च्यून मरीना फ्लैट नंबर 303 मोटी दमन से कथा स्थल पर पहुंची थी। पोथी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन जुड़े थे। तो कथा का प्रारंभ 20 नवंबर से हुआ हो। कथा विराम 26 नवंबर को किया जाएगा। तो कथा का समय दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। कथा का रसपान परम पूज्य श्री मेहुल भाई जानी खेरगाम वाला के सुमधुर वाणी में करवाया जाएगा। तो कथा श्रवण करने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही माता जी प्रागट्य, शिव पार्वती विवाह, गणेश प्रागट्य, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, दर्शन, बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन जैसे प्रसंगों को भी मनाया जाएगा। स्टेज पर आवशे जो परिवार थी विशाल मूर्ति भगवान शिवनी स्थापना करवा આપણે જઈ રહ્યા ગઈ
पुनः एक बार मैं आप सभी का स्वागत। कल्याणम आरोग्य धन संपदा सत्सर्वोत्तीर्णमस्तुते जनार्दनम दीपो हरति मे पापम ज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति स्तुते बोलो दीप नारायण भगवान की जय। बाबूનું પણ પૂજન કરીશું। ત્યારબાદ તમામ સભ્યોને અશોકભાઈ રાણાના નેતૃત્વમાં ઉપર આવી ચૂક્યા। શ્રીપાદ સાહેબ શ્રીમતી ઉષાભાઈ રાણા અત્યારે ઉપસ્થિત હોય તો खूब दिल थी जमने मेहनत करीश ने सारी स्मशान भूमि नवचिता। आज रोज समुद्र के तट पे इतिहास में पहली बार दमन में स्मशान के अंदर भगवान शिव की मूर्ति के प्रस्थापित के लिए और महादेव की शिव कथा का आरंभ होने जा रहा है। हजारों भक्तों की हाजिरी में मैं मेहुल जानी कथाकार एक ही बात करता हूँ कि शिव का दास कभी न उदास, जिसके ऊपर महादेव की असीम कृपा है उसको ही ये कथा और ये प्रसंग का अवसर प्राप्त होता है। और सभी मैं दमन के भक्तजनों को इस कथा में पधारने का हार्दिक आमंत्रण देता हूँ। कितना दिन चलेगा ये 7 दिन का भगवान शिव महापुराण का है। रुद्राक्ष शिवलिंग, शिव कथा और साथ में हर रोज कथा में एक पावन उत्सव की उजवनी होगी और 7 दिन का ये भव्य भगीरथ कार्य रहेगा। आज ये भव्य पोथ यात्रा निकली है और उपस्थित मेहमानों के द्वारा दीप प्रागट्य होकर भगवान शिव के महात्म्य की कथा, बिलीपत्र की कथा, शिवरात्रि की कथा, हिंदू धर्म के अंदर जो महादेव के लिए जिस सब भक्तों को श्रद्धा है उस श्रद्धा को प्रतीक करने के लिए आज महादेव की कथा का प्रारंभ होगा। आज स्मशान में, कोटी दमन स्मशान में जहाँ भगवान शिव का स्थान होता है उसका नाम है स्मशान। हर मनुष्य का अंतिम स्थान होता है स्मशान और ये समुद्र तट पे स्मशान है। उसकी भव्य विशालता, भव्यता के साथ आज कथा का प्रारंभ होगा। ये समस्त हिंदू मोटी दमन स्मशान कमेटी और समस्त मोटी दमन के भक्तजनों और समस्त दमन के भाविक भक्तों ने ये भव्य उत्सव किया है। इसमें अशोक भाई राणा के प्रमुख स्थान से ये कार्य होने जा रहा है। उमरगाम तहसील के भिलाड़ इंडिया पाड़ा में आए ओम त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर में 11 नवंबर से देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया हो। 19 नवंबर को कथा पूर्ण होने के बाद 51 शक्तिपीठ मंदिर के निर्माण कार्य के लिए किया गया भूमि पूजन। उमरगाम तहसील के भिलाड़ में आए इंडिया पाड़ा में ओम त्रिनेश्वर महादेव मंदिर के पास में 51 शक्तिपीठी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन शुक्रवार को सिलवासा के डॉक्टर छत्र सिंह मोहन सिंह चौहान और उनके परिजनों द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में खेर गांव के ज्योतिष आचार्य IA जोशी बापू, आचार्य अजय भाई जानी के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित महादेव के भक्तों ने शाम को महाप्रसाद का लाभ लिया था। मंदिर के भक्त गजानंद महाराज ने निमंत्रण के बाद सर्वे भक्तों का आभार व्यक्त किया था। इस मंदिर को 9 करोड़ की लागत से बनाने की तैयारी अब खातमुहूर्त और भूमि पूजन के बाद शुरू किया जाएगा। गजू महाराज की इस कामगिरी को सराहा गया है। एक 49 देवी देव सन्निधो शिखर बद्ध मंदिर निर्माण अर्थे है देव मंदिर निर्माण अर्थे तस्य पाया मांगल्ये आदि चत्वार इष्टिका प्रयोगेन खातमुहूर्त सत्कर्म यथाशक्ति देव निर्माण कार्ये सर्व भक्त सर्व गृह निर्माण अर्थे अद्य मोक्षिताः समर्पयामि। पानी पकड़वान दत्रादो साक्षी देवतानां पूजनम प्रार्थना करिए सत्कर्म जल्दी क्या निर्माण થાય।
भगवान अग्निं ध्यायेत स्वः अग्नये नमो नमः फूलसुख दिवाकरमुखी देवाना अग्निनारायणाय नमस्करोमि नमः सूर्यनारायण आकाशમાં પગેલા ગગનમંડળ અંબે ભવાની માત કી જય નવદુર્ગા સમન્વય આવા શક્તિ પુરાણ यानी કે શક્તિ શાસ્ત્ર દેવી શાસ્ત્ર ને આજે જ્યાં ધરા ઉપર પડ્યા તે ધરા આજે પણ ચમત્કારિક પણ છે અને શક્તિશાળી પણ છે તેથી એને શક્તિપીઠનું નામ દેતા હૈ તમારામાં પ્રેમ હોય તો આપણને પથ્થરમાં પણ પરમાત્મા દેખાય પ્રેમ હોય તો ગાય પશુ પંખી બધેમાં આશીર્વાદ એ સાધુનો આશીર્વાદ છે આ પરિપૂર્ણ જનાદર બ્રાહ્મણ બોલે તો લોઢામાં લીટો અને આ નસીબદાર આ કપલ છે કે જેને આ જસ મળ્યો છે ભૂતો ને ભવિષ્યથી સકલ પદાર્થ હે જગમાં અમારી તાકાત છે રાજુ અને જે દુઆમાં તાકાત મુખ્ય તો આપણા બ્રાહ્મણ श्री गुरुवे अखंड सौभाग्यवती भवतो आशीर्वाद भवतो આ શિવ મંદિર એ શિવની કૃપાથી બન્યું છે અને અમારા ગજાનંદ મહારાજ એના માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે કોઈ પણ જાતની એક્સપેક્ટેશન એ આમ જુઓ તો એક સામાન્ય માણસ છે જેણે જિંદગીમાં ગરીબાઈ સિવાય બીજું કંઈ જોયું નથી અને ભગવાનની કેવી બધી લીલા છે કે એમને એક બક્ષિસ આપી અને એ ખરેખર દિલથી ભગવાનની પૂજા કરે છે એમના દિલમાં ભગવાન ખરેખર વસી ગયા છે
કેમ છો? એ પોતાના માટે કાંઈ કરતા નથી. ઓમ નમસ્તે. જે કંઈ આવે છે અને બધું એમનું કામ શ્રદ્ધાથી ચાલે છે. જે કંઈ આવે એ પોતાના માટે વાપરતા નથી. પોતાનું ઘર, આજે એમની પોતાનું ઘર છે, આજે ઝૂંપડી છે, છતાં પોતાનું ઘર બનાવતા નથી. પણ ભગવાનના માટે મહેલ બનાવવા વિચાર છે એમનો. એકચ્યુઅલી મંદિર એટલે એક જાતનો મહેલ છે. મહેલ કરતાં પણ બહુ ઊંચી વસ્તુ છે. જ્યાં આધ્યાત્મિક શક્તિઓ બધી ભેગી થયેલી છે. એ આધ્યાત્મિક શક્તિ બધાના નસીબમાં હોતી નથી. અને આધ્યાત્મિક શક્તિ જેને મળે છે તે એનો સદુપયોગ ગજાનન મહારાજ જેવા કરે છે. એટલે ખરેખર એ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. હું એમને કોટી કોટી વંદન કરું છું. હું એમને નમન કરું છું. અને હું મારા વડીલ ઈશ્વરભાઈ મહારાજને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. અને આજે 55 વર્ષ પહેલાંના ગ્રેજ્યુએટ છે. મારી મુલાકાત પહેલી જ વાર થઈ છે. બે વાક્ય. ધર્મ વધે ધન વધે, ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે તો ધાન વધે, અને ધાન વધે તો બધામાં માન વધે. બધું વધે તો વધી જાય, પણ ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે, અને ધન ઘટે તો ધાન ઘટે, ધાન ઘટે તો માન ઘટે, અને બધું ઘટતું થાય. આવા ગજુભાઈ જેવા જેમ આ વિશ્વની અંદર ધ્યાન રાખજો કે ત્રિનેત્ર, ત્રીજું નેત્ર વાળો શિવ ફક્ત ગજાનન જ બતાવી શકે, કોઈના બાપની તાકાત નહીં મળે સાહેબ. આ બ્રહ્મ વાક્ય જરા. અને તમારા જેવા જે વિડીયોવાળા છે ને, મીડિયાવાળા, તેમને હું ધન્યવાદ આપું છું કે તમે અમારી વાતો બહાર મૂકો છો. તમને હું ધન્યવાદ આપું છું. અને ખરેખર ધર્મ છે, ધર્મ વગર આ દેશ ટકે નહીં સાહેબ. આ ધર્મનો દેશ છે, અને ધર્મ નહીં હોય તો જીવન એ પશુ વગર છે. માણસ પશુ છે, હિંગડા પૂંછડા વગરનો. અને આવા જે ધર્મ કાર્ય કરવામાં આવવાનો સપોર્ટ મળે આ ભાઈ જવાનો. અને એને હંમેશા તાળી એક હાથે નહીં પડે સાહેબ, તાળી બે હાથે પડે. અને તમારા જેવા જ્યારે અમારી વાતોને જ્યારે જાહેરમાં તમે જે મોકલાવો છો એ બદલ તમને પણ હું અભિનંદન આપું છું સાહેબ. અને ખૂબ ખૂબ ધર્મના એક સાધુ તરીકે સાહેબ, ઈશ્વરની કૃપાથી હું 55 દેશોમાં જઈ આવ્યો છું. 55 વર્ષ પહેલાંનો ગ્રેજ્યુએટ છું સાહેબ. હોલ ઓવર ધ વર્લ્ડ આઈ કેન ગો એની કન્ટ્રી એઝ એ હિન્દી પ્રોસ્ટોપેડિયન, ન્યૂ બડી કેન સ્ટોપ. આ મને બ્રેન લારાએ આપ્યું. અને એવા વ્યક્તિઓને જ્યારે આમની હાજરીમાં એક અવાજ કરે મારો ગજાનન, એટલે આ બાપુ દોડતો આવે. એટલે ખૂબ ખૂબ આવા ખાસ તમને બે જણાને કહું છું કે આવા પ્રસંગોમાં આવતા રહેજો સાહેબ. ભલે તમને તકલીફ પડે પણ તમે આવતા રહેજો. અને અમારી વાત દુનિયામાં, અને એક વસ્તુ છે એ જે કામ ઉપાડે છે ને સાંભળી લેજો સાહેબ. એક ખાલી ખિસ્સાવાળો લાંબુ કામ ઉપાડીને બેઠો છે, એના ખિસ્સામાં કાંઈ નથી. ને આ કામ છે ને એ રજવાડા ન કરી શકે એવું આ કરવાનો છે. એટલે જ્યારે પણ ગજાનનભાઈ બોલાવે અને અમે સાધુઓ આવીએ સાહેબ, ત્યારે ખાસ તમે પધારજો અને અમારી વાત વિશ્વમાં ફેલાવજો. આજે અમે આ ધરતી પર ખૂબ જ દુઃખનો પાયો બન્યો છે. અમે બચપનથી આ બધું જાણતા મારા ઉપર અનેક લોકો છે. 135 કરોડમાં હું એક ભગવાનનો પ્રચાર લઈને નીકળેલો છું. મેં ધરતી પર એમ કીધું છે, શંકરજી મારા હાથે 1.5 કલાક સુધી મારે ઝૂંપડીમાં રહેલી આમ વાત કરી છે, પણ આ સુધી મને કોઈ આંગળી સીધી નહીં. કારણ કે મારા પાસે પ્રમાણપત્ર છે દેશને માટે. એટલે સારું જીવવા માટે હું પ્રચાર કરું છું, રૂપિયા માટે નહીં. બધાને જીવવાનો એક અધિકાર છે, બધાને કરવાનો અધિકાર છે. પહેલો અધિકાર છે સંતો બ્રાહ્મણ, દાતાર દાનવીર. અમે તો પશુ સમાન જીવતા હતા, અને આજે મને જગાડ્યો છે. દેશનો નકશો બદલવા માટે હું અહીંયા એક સામાન્ય કુટુંબમાંથી હું પ્રાર્થના કરું છું. બધાનો જીવ વાલો છે, બધાના પૈસા વાલો છે, બધાનો બંગલો વાલો છે, પણ અહીંયાથી જવાનું ત્યારે હું લઈને જવાનું. માતા પિતાના સારા કામ કરશું તો અહીંયા આવવાની ખૂબ જ આપણને ભગવાન કાળજી રાખશે. સોનાની નગરીમાં રાવણ નહીં રહી શકતો હોય તો આપણે સોનાની નગરીમાં રહેવાની અધિકાર નથી. એટલે 51 શક્તિપીઠનું નિર્માણ હું નથી કરતો, માં જગદંબા આવી છે. એટલે મારા મિત્ર, આ દરબારના કુટુંબને અંદર ક્ષત્રિયને ક્યારે મોકલાયો? માનું કામ કરવા માટે.
એટલે હું 10 વર્ષથી હું સાહેબ સાથે સારી વાત કરવા માનું છું અને સાહેબને મારી વાત ગમી હશે. મારી માએ એને પસંદ કર્યો છે, મારા પિતાએ પસંદ કરીને અહીંયા બોલાવ્યો છે. મેં આમંત્રણ આપી શકતો નથી. એટલે આ સાહેબને હું કેમ કે જ્યાં પણ રૂપિયો મળે, 2 રૂપિયા મળે, માના ખોડામાં રાખશું. માં આપણને 9 મહિના રાખશે અને પાછો એ મોકલાવશે. આ મારી વિનંતી ઓમ ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ ગજાનંદ મહારાજથી તમામ દેશના લોકો જાગી જાય, શક્તિ ઉપર આપણે આશીર્વાદ લઈએ અને આશીર્વાદથી બધાનું કામ સારું થાય એ વિનંતી છે. યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય, પર્જન્યાત અન્ન સંભવમ, અન્નાત ભવતિ ભૂતાની, યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવમ. આજે આ દક્ષિણધામ એટલે કે 51 શક્તિપીઠ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આજે એનું પાયાનું કામ, ખાતમુહૂર્તનું કામ અમારા ચૌહાણ સાહેબના હાથે થવાનું છે. તેમજ સંકલ્પ જે 51 મંદિર, શિખરબદ્ધ મંદિર જે 51 મંદિર બનાવવાનું છે એ ગજાનન મહારાજે સંકલ્પ હાથમાં લીધો છે અને ઘણા બધાનો સહયોગ બધાનો મળી રહ્યો છે. આજે ખાતમુહૂર્ત હતું અને ભૂમિપૂજન, ખાતમુહૂર્ત, ગણેશ પૂજન અને અનેક ભંડારો પણ હતો. ગામના આજુબાજુના બધા જ અહીંયા ભવ્ય મોટો ભંડારો હતો. થોડો ભગવાન વરુણે પણ કૃપા કરી છે. યજ્ઞથી જ વરસાદ વરસે છે તો એ ભાવ રાખીને પ્રસાદ પણ પહેલાં મળી ગયો અને આવા સત્કર્મમાં ચૌહાણ સાહેબ જોડાઈ ગયા છે. એવા બધા દરબારોને, આજુબાજુના બધાને વિસ્તારને પ્રાર્થના કે આપ બધા જોડાઈએ અને આ મંદિરને આપણે ઊભું કરીએ. ઓમ નમઃ શિવાય. नानी दमन मसाल चौक स्थित मडुली वाले श्री राजराजेश्वरी भगवती मेलेडी माताजी के मंदिर में देव दीपावली पर्व को लेकर दीपोत्सव कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। हिंदू धर्म में दीपावली के बाद देव दीपावली पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनके आशीर्वाद के साथ हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। तो दमन के नानी दमन मसाल चौक पर आए श्री राजराजेश्वरी भगवती मेलेडी माताजी के मंदिर में देव दीपावली पर्व को लेकर दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। मंदिर में माताजी के ज्योत पाठ के दर्शन, माताजी की आरती की गई थी। भक्तों द्वारा मंदिर को 1008 दियों से सजाया गया था। साथ ही भजन संध्या एवं माताजी का तावा और महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों भी उपस्थित रहकर माताजी के दर्शन के साथ महाप्रसाद का लाभ लेकर धन्यता का एहसास किया था। મને માવતર મળે તો મેલડી જેવા મળજો. હે મને માવતર મળે તો મેલડી જેવા મળજો. મારી મેલડી દેવા
પૂર્વે થાશે મેલડી જવું માવતર થાશે મેલડી જવું માવતર માવતર મળે તો મેલડી જેવા મળજો હે મને માવતર મળે તો મારી મેલડી જેવા મળજો હે મને માવતર મળે તો મેલડી જેવા મળજો હે મને માવતર મળે તો મેલડી જેવા મળજો पाटी तहसील के परिया गांव में देव दीपावली पर्व को लेकर महाकाली माताजी के मंदिर में खास पूजा अर्चना के कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। देव दिवाली पर्व के दिन पूजा करने से एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। तो पाटी तहसील के परिया गांव में मोहन भाई पटेल के घर के प्रांगण में आए महाकाली माताजी के मंदिर में खास पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पाटी शहर में रहते शिक्षक जोड़े गणेश भाई और वनिता बेन पूजा में बैठे थे और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई थी। बाद में आरती के साथ महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने आकर लाभ लिया था और शाम को गरबा का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर परियारी गांव के सरपंच दीक्षांत पटेल उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सभी ने मिलकर सफल बनाया था। अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ के हनुमान भागड़ा औरंगा नदी में गैरकानूनी तरीके से नदी का प्रवाह बंद करने के लिए दीवार के साथ रास्ता बना देते गांव के लोगों ने मचाया हंगामा। सिलवासा पालिका द्वारा कोर्ट के पास आए रंगोली रेस्टोरेंट को दी गई नोटिस, उपस्थित रहे थे नगर पालिका के चीफ ऑफिसर। वापी नगर पालिका चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी, 25 खड़े किए उम्मीदवार। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।